नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, ज़िंदगी खूबसूरत हो ये हम सबकी कामना होती है। ज़िंदगी आसान हो ये हम सबकी कामना होती है। तो ज़िंदगी कैसे खूबसूरत और आसान हो सकती है, ज़िंदगी बने आसान, इसके ही 5 सुंदर सुनहरे सूत्र आज मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिन पर बहुत ही गहराई से विचार कीजिएगा, जो बहुत बहुत आवश्यक हैं सचमुच जीवन के लिए। और पहला सूत्र है, हम क्रिएटर बने, हम भाग्य के भरोसे ना बैठे रहें। परमात्मा रचयिता हैं तो हम भी उनकी संतान, मास्टर रचयिता हैं। हम अपने आज को, अपने आने वाले कल को क्रिएट किया करें। कहा जाता है जैसा संकल्प होता है वैसे ही सृष्टि होती है। यदि आप अपने मन में कुछ सुंदर विचार अपने आने वाले दिन, आने वाले कल के लिए करेंगे, जैसा उसे आप देखना चाहते हैं, वो वैसा ही निर्मित होता चलेगा। इस पर विश्वास कीजिए और अमल करके देखिए, आप पाएंगे कि सचमुच वैसा होता चलता है जैसा आप चाहते हैं। करके देखिएगा। तो क्रिएटर बने, अपने कल का निर्माण स्वयं करें, तो ज़िंदगी वैसी होती चलेगी जैसा आप चाहते हैं। और आइए क्रिएटर बनने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। तकदीर से भी बड़ी है कोशिश। कर्म और भाग्य का योगफल है सफलता। दोनों एक दूसरे के परिपूरक है, लेकिन कभी कभी असफल होने पर हम हमारे भाग्य को ही ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि हम यह सोचते हैं कि भाग्य हमारे श्रम से अधिक प्रभावशाली है और हमारा श्रम सफलता को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सफलता प्राप्ति में श्रम का परिमाण सबसे ज्यादा होता है, इसलिए क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो भाग्य के ऊपर संपूर्ण निर्भर नहीं होते, बल्कि श्रम के सहयोग से भाग्य को प्रसन्न करते और सफलता को हासिल करते। समाज में ऐसे अनगिनत व्यक्ति हैं जिन्हें तकदीर ने हर एक गुण से शायद नहीं नवाजा है, लेकिन फिर भी अपने अथक प्रयास और हार ना मानने की मनोभाव से तकदीर को भी संतुष्ट करते हैं और विजय को भी प्राप्त करते हैं। मित्रों, जिंदगी को जटिल करने वाली चीज़ें कौन सी हैं? क्या आपने कभी विचार किया है? हम सभी चाहते हैं ज़िंदगी आसान हो, लेकिन जटिल बनाने वाली चीज़ें हैं हमारी इच्छाएं और कामनाएं। कहा जाता है कि व्यक्ति की इच्छाएं, कामनाएं कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। आप भय बूढ़े, तृष्णा भई जवान, ये हमारे शास्त्रों में हमारी ऋषि मनीषी कह गए हैं, क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है, एक कामना पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है और जीवन भर व्यक्ति उसके पीछे भागता रहता है कि ये कामना, ये इच्छा पूरी हो जाए, उसके बाद मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा, जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता और जीवन का अंत आ जाता है। इसीलिए मित्रों, जो चीज़ें हमारे पास हैं उनका सुख लेना, आनंद लेना, ये सचमुच जीवन को आनंद से भरने वाला है, जीवन को आसान बनाने वाला है। आप ज़रूर चीज़ें प्राप्त करें, ज़रूर चीज़ों का संग्रह करें, अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करें, लेकिन इच्छाओं के गुलाम ना बने। और यही इच्छाएं, कामनाएं मित्रों, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि मनुष्य के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। तो क्यों ना हम इन्हें नियंत्रित करें और संपूर्ण स्वास्थ्य का भी आनंद लें, जीवन को भी आसान बनाएं। और आइए इसी सुंदर संकल्प और चिंतन के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट स्वास्थ्य की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, जो आत्मा की 4 शक्तियों के बारे में समझा, सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति और समेटने की शक्ति, ये चारों शक्तियाँ कैसे आत्मा एग्जीक्यूट करती है और कैसे इनको हम हार्मोनाइज कर सकते हैं, आपने समझा। दोस्तों, अब जो अगली 4 शक्तियाँ, जो आत्मा के पास टोटल 8 शक्तियाँ हैं, जो अगली 4 शक्तियाँ हैं, सहन करने की शक्ति, 5वीं शक्ति, 6ठी शक्ति समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और आखिरी शक्ति वो सहयोग करने की शक्ति। आत्मा कैसे इसको एग्जीक्यूट करती है? हमारा जो हाइपोथैलेमस है, जो आत्मा की सीट है, वो हाइपोथैलेमस से ही 2 ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम निकलता है। वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 एस्पेक्ट होते हैं। पहला है सिंपैथेटिक सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम है स्ट्रेस रिस्पॉन्स और पैरासिम्पैथिक सिस्टम है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। या यूँ कह सकते हैं, जब भी हमसे कोई पाप कर्म होता है,
जल्दी चिंता गुस्सा किसी भी विकार के वश होकर हम जो कुकर्म करते हैं तो हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम या स्ट्रेस रिस्पॉन्स चालू हो जाती है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स चालू हो जाती है, जिससे हमारा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह सब बढ़ जाता है, हमारी मसल्स टेंस हो जाती हैं। और इसके बजाय जब हम सही कार्य करते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स चालू हो जाती है, जिससे हम एक्टिवली कार्य कर सकते हैं। चारों शक्तियाँ इस सिस्टम के थ्रू कार्य करती हैं। ये जो 4 शक्तियाँ हैं इसका हमारे हार्ट से बहुत गहरा कनेक्शन है। मैंने बहुत सहन किया, उसका रिजल्ट है कि मैं आज हार्ट पेशेंट बन गया हूँ। तो दोस्तों याद रखें, ये सहन करने की शक्ति का और हार्ट का काफ़ी गहरा कनेक्शन है। इसके लिए जितना अधिक आप राजयोग मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर सहन करने की शक्ति बढ़ेगी और आप हार्ट को ज़्यादा अच्छा स्वस्थ बना सकेंगे। ओम शांति। मित्रों, जिंदगी को सुंदर बनाने का तीसरा सुंदर सूत्र है कि हम वर्तमान में रहना सीखें। ज़्यादातर हम अपने पास्ट में रहते हैं और पास्ट का ही चिंतन करते रहते हैं कि पास्ट में ये हुआ वो हुआ, और उसके लिए पश्चाताप करते रहते हैं कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता। या फिर हम भविष्य की चिंता कर रहे होते हैं कि भविष्य कैसा होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। वास्तव में वर्तमान में रहना जीवन को सुंदर बनाने वाला होता है। वर्तमान यदि सुंदर होगा तो भविष्य स्वतः ही सुंदर होगा, जिसके लिए गीता में भी भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, तो भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता मत कर, तो वर्तमान में रह। वर्तमान सुंदर होगा तो तेरा भविष्य भी श्रेष्ठ होगा। तो क्यों ना मित्रों, हम भी वर्तमान का आनंद लें, क्योंकि ज़िंदगी का मतलब ही है वर्तमान पल। जो बीत गया वो तो कल हो जाता है। तो क्यों ना हम अपने हर पल का आनंद लें, उसे सुंदर बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, वो करें जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं। सचमुच ये सुंदर भाव हमारे जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले चलेगा, हमारे जीवन को खूबसूरत बनाएगा। द लाइट सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको आत्म अन्वेषण की ओर ले जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक के जीवन पर आधारित द लाइट आपको परम प्रकाश से जोड़ेगी और आने वाली स्वर्णिम युग की दुनिया की तस्वीर दिखाएगी। इस फिल्म को गोवा के 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी चयन किया गया था। दरअसल पूरे ही भारत भर में यह फिल्म दर्शकों को दिखाया जा रहा है, जिसके रिव्यूज की श्रृंखला आपको दिखाई जा रही है। ओम शांति। मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं ब्रह्मा कुमारी बाबा की फैमिली की एक सदस्य हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे बाबा इतने अच्छे और बहुत ही अच्छे बाबा। मुझे ऐसा लगता है कि इतने कम लोगों के साथ शुरू करके अपना प्रोग्रेस इतना बढ़ाए, और मुझे बहुत ही खुशी हुई। और बाबा ने इस संसार को पीस से भरा, और हम भी आगे बढ़ाते रहेंगे पीस को, और बाबा का सदा सम्मान करेंगे। ओम शांति। वो फिल्म कहना ही बेकार है, वो एक जीवन का दृश्य है। और मुझे तो लगा कि बाबा मेरे को ही बुलाए हैं वो संदेश देने के लिए कि बेटी तुम अकेले नहीं हो, और हर एक चीज़ है बाबा पे विश्वास रखो। और आज के समय में सबको देखना सबको ज़रूरी है ये, क्योंकि बहुत प्रेरणा देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबके जीवन का वो हिस्सा है जो इस फिल्म में दर्शाया गया, जिससे मुझे देखकर ऐसा लगा कि मुझे मेरे ही जीवन का वो हिस्सा है, और बाबा ने मुझे संदेश देने के लिए यहाँ बुलाया है। मित्रों, चौथा सुंदर सूत्र जिंदगी को आसान बनाने वाला, फॉरगिव एंड फॉरगेट। हम दूसरों को माफ़ करें और भूल जाएं। ये बहुत ही सुंदर सी बात है मित्रों। कई बार चीज़ों को लेकर ढोकर हम चलते रहते हैं कि किसी ने मेरे साथ जो गलत किया है वही बात मुझे परेशान करती रहती है। मैं उसे माफ़ भी नहीं कर पाता और भूल भी नहीं पाता, और फलतः जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत ही भारी हो जाता है। किसी ने बहुत प्यारी सी लाइन कही है कि ज़िंदगी को मैंने कुछ यूँ आसान कर लिया, किसी को माफ़ कर दिया और किसी से माफ़ी मांग ली। सचमुच ये बहुत बड़ा गुण है मित्रों, इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे जीवन को सुंदरता की ओर लिए चलने वाला है।
जैसा हम अपने जीवन को चाहते हैं वैसा हम इस सुंदर गुण के माध्यम से बना सकते हैं और आध्यात्म के माध्यम से बहुत सहज और सरल भी हो जाता है। ब्रह्मा कुमारियाँ यही सुंदर ज्ञान सभी को दे रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि कैसे वो आध्यात्म के माध्यम से लोगों के जीवन में इन्हीं सुंदर धारणाओं को शामिल करना सिखा रही हैं। सुन्नी जिले ब्रह्मा कुमारीज के उप सेवा केंद्र से वरिष्ठ भ्राता BK रेवादास भाई, बिलासपुर जिले में शिक्षा एवं औद्योगिक विभाग मंत्री हिमाचल सरकार भ्राता राजेश धर्माणी जी से औपचारिक भेंट की और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही ईश्वरीय सेवाओं की विस्तार से चर्चा की और उन्हें सुन्नी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जून मास में आयोजित किए जा रहे षष्ठ राज्य स्तरीय आध्यात्मिक सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। साथ ही मुख्यमंत्री भ्राता सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भी आयोजित किए जा रहे षष्ठ वार्षिक आध्यात्मिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पधारने के लिए निमंत्रण पत्र दिया और ईश्वरीय प्रसाद भी भेंट की। मित्रों, जिंदगी को आसान बनाने वाला 5वां सुंदर सूत्र है कि हम ईश्वर को अर्पित करना सीखें। अपने बोझ, अपनी समस्याएं, अपनी बातें और स्वयं को भी। कहते हैं ना, ज़िंदगी जिसने दी है उसने ज़रूर हमारे लिए कुछ सोचा होगा। ज़िंदगी जिसने दी है वो भी तो हमारे बारे में कुछ सोचता होगा, तो उसे भी सोचने दें। जब हम उसे अर्पित कर देते हैं अपनी समस्याओं को, अपनी बोझों को, तो सचमुच ज़िंदगी बहुत सरल हो जाता है और उनकी मदद का हम अनुभव कर पाते हैं। तो ईश्वर को अपने जीवन में शामिल करें और अपने जीवन को सहज, सरल और सुंदर बनाएं। तो गहराई से मित्रों, आज इन 5 सूत्रों पर विचार कीजिएगा जो आपकी ज़िंदगी को आसान करने वाले हैं, जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने वाले हैं। तो आपकी खूबसूरत ज़िंदगी और सहज ज़िंदगी की सुंदर शुभकामना के साथ इजाज़त लेता हूँ आज के लिए। नमस्कार। ओम शांति।